नमस्ते, मैं डॉ. अनिका शर्मा हूं और मैं वृद्धावस्था देखभाल जीरियाट्रिक केयर की विशेषज्ञ हूं। ज्यादातर महिलाएं अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय या कॉफी से करती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हर सुबह आप अपनी योनि वजाइना के लिए जो कुछ नहीं करती हैं, वह आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास और यहां तक कि आराम से पेशाब जाने की आपकी क्षमता को भी चुपचाप प्रभावित कर रहा है। 30 से अधिक वर्षों से मुझे महिलाओं, विशेषकर 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की मदद करने का सौभाग्य मिला है, ताकि वे अपनी जीवन शक्ति को फिर से हासिल कर सकें और जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसकी रक्षा कर सकें, उनकी स्वतंत्रता, सम्मान और स्वास्थ्य। ये एक ऐसा सफर है जिसके लिए मैं बहुत जुनूनी हूं और ये अक्सर उन जगहों से शुरू होता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। देखिए, हमारे जीवन के सुनहरे वर्षों में यह सोचना आसान है कि योनि का स्वास्थ्य अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन असल में यह आपके समग्र स्वास्थ्य के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। यह आपको आपके हार्मोनल संतुलन, आपके पेल्विक फ्लोर, श्रोणि मंजिल के कार्य के बारे में बता सकती है और यहां तक कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियों के बारे में शुरुआती चेतावनी भी दे सकती है। और आपके जागने के बाद के पहले कुछ मिनट, यही वह समय है जब यह आपसे सबसे ऊंची आवाज में बात कर रही होती है। इस लेख में मैं आपको 7 विशेष, व्यावहारिक और डॉक्टर द्वारा अनुमोदित कदम बताऊंगी जो आप हर सुबह उठा सकती हैं। ये सरल आदतें आपकी योनि की देखभाल करने, रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने, दीर्घकालिक क्षति को रोकने, स्वस्थ रहने और अपने शरीर पर अधिक नियंत्रण महसूस करने में आपकी मदद करने के लिए बनाई गई हैं। और छठे नंबर के लिए जरूर रुकिएगा। ज्यादातर महिलाएं इसे छोड़ देती हैं, लेकिन असल में यहीं पर हमें परेशानी के शुरुआती संकेत मिलते हैं। यदि आप इसे समय पर पकड़ लेती हैं, तो आप अपने जीवन में बेहतर कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और आराम के कई साल जोड़ सकती हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपको यह सलाह उपयोगी लगे, तो मैं आभारी रहूंगी यदि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करती हैं। आपकी प्रतिक्रिया से मुझे यह जानने में मदद मिलती है कि मैं सही रास्ते पर हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ वह पहली चीज है जो 60 से अधिक उम्र की हर महिला को जागते ही अपनी योनि के लिए करनी चाहिए। यह सरल है, इसमें 1 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन यह एक दुनिया भर का अंतर ला सकती है। केक, सुबह की जांच। जाने से पहले एक नजर यह सुनने में सरल, यहां तक कि थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैंने 60 से अधिक उम्र की अपनी हर मरीज को बताया है। सुबह अपने गुप्त अंगों, वल्वा को देखने के लिए एक क्षण निकालें, बिना किसी शर्म के, बस ध्यान से। मैं जानती हूं कि पहली बार में यह अजीब लग सकता है। हम एक ऐसे समय में बड़े हुए हैं जब महिलाएं इन चीजों के बारे में बात नहीं करती थीं, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में जिसने वृद्धावस्था की देखभाल में 30 से अधिक साल बिताए हैं, मैं आपको बता सकती हूं कि मैंने जिन सबसे गंभीर स्थितियों का निदान किया है, उनमें से कुछ सुबह की दिनचर्या के दौरान एक शांत अवलोकन से ज्यादा कुछ नहीं थीं। संक्रमण, त्वचा की मामूली जलन और यहां तक कि कैंसर के शुरुआती लक्षण भी दर्द शुरू होने से बहुत पहले दिखाई देते हैं। लालिमा, सूजन, छोटे दाने या अप्रत्याशित स्राव, ये सिर्फ कॉस्मेटिक मुद्दे नहीं हैं। ये आपके शरीर से मिलने वाले संकेत हैं, छोटी चेतावनियां। और अगर आप उन्हें जल्दी पकड़ लेती हैं, तो उपचार के सरल और सफल होने की संभावना आसमान छू जाती है। मेरी एक मरीज, बबीता जी, जो 67 साल की थीं, ने त्वचा पर एक छोटा सा सफेद धब्बा देखा जो दूर ही नहीं हो रहा था। उन्होंने लगभग इसका उल्लेख नहीं किया होता, लेकिन अपनी जांच के दौरान उन्होंने बता दिया। यह कुछ ऐसा निकला जिसे हमने बहुत जल्दी पकड़ लिया और तुरंत इलाज किया। अगर वह नहीं देख रही होती, अगर उन्होंने इसके एक बड़ी समस्या बनने का इंतजार किया होता, तो चीजें बहुत अलग हो सकती थीं। इसमें जल्दबाजी न करें। यह आपकी सुबह के कुछ ही सेकंड हैं। इसे उस तरह से सोचें जैसे आप अपनी त्वचा पर नए तिल की जांच करती हैं। यह कोई काम नहीं है, यह एक स्मार्ट तैयारी है। यह आपके शरीर के प्रति सम्मान के बारे में है, डर के बारे में नहीं।
ये देखभाल के बारे में है, असुविधा के बारे में नहीं। इस एक आदत को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन एक बार जब आप इसे नियमित रूप से करना शुरू कर देती हैं, तो यह दूसरी प्रकृति बन जाती है। सच तो ये है कि आप अपने शरीर से जितनी ज्यादा परिचित होंगी, उतनी ही तेजी से आप देखेंगी कि कब कुछ गड़बड़ है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। बाथरूम पहुंचने से पहले आप जो पीती हैं, वह इस बात पर आश्चर्यजनक अंतर ला सकता है कि आपका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, खासकर कमर के नीचे। चलिए अब उस पर बात करते हैं। 2, पहले पानी पिएं, फिर पेशाब जाएं। मेरे जीवन के अधिकांश समय, यहां तक कि एक डॉक्टर के रूप में भी, मैं उठकर बिना सोचे समझे सीधे बाथरूम चली जाती थी। यह सिर्फ एक आदत थी। आपको वह दबाव महसूस होता है और आपका शरीर कहता है, अभी जाओ। लेकिन वर्षों से हजारों वृद्ध महिलाओं के साथ काम करते हुए मैंने एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया। जो महिलाएं उम्र के साथ तेज, स्थिर और कम मूत्र संबंधी समस्याओं वाली रहीं, उन सभी में एक शांत आदत थी। वे शौचालय जाने से पहले एक गिलास पानी के लिए पहुंचती थीं। ये पहली बार में उल्टा लग सकता है। जब आपको पहले से ही जाने की जरूरत महसूस हो रही हो, तो पानी पीना। लेकिन यहां पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? 7 या 8 घंटे की नींद के बाद आपका शरीर स्वाभाविक रूप से निर्जलित, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। आपका खून थोड़ा गाढ़ा होता है, आपका परिसंचरण सुस्त होता है और आपकी किडनी सीमित संसाधनों के साथ अपना काम करने की कोशिश कर रही होती है। पानी का वह पहला गिलास आपके सिस्टम को धीरे से जगाने में मदद करता है। यह आपके शरीर को संकेत देता है कि रात के कचरे को बाहर निकालना सुरक्षित है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके श्रोणिक क्षेत्र, पेल्विक रीजन, को फिर से हाइड्रेट करने में मदद करता है और रक्त को वहां पहुंचाता है जहां उसे जाने की जरूरत है, जिसमें आपके योनि के ऊतक भी शामिल हैं। मेरे मरीजों ने मुझे बताया है कि उन्होंने यह एक छोटी सी आदत शुरू की और हफ्तों के भीतर उन्होंने कम मूत्र संबंधी तात्कालिकता, कम योनि का सूखापन और यहां तक कि कम मूत्राशय के संक्रमण को भी देखा। यह एक इंजन को चालू करने जैसा है। आप एक लंबी, ठंडी रात के बाद अपनी कार को सूखा नहीं चलाएंगे, तो अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों करें? मैं अपनी मेज पर कमरे के तापमान का एक गिलास पानी रखती हूँ। इस तरह मेरे पैर फर्श पर लगने से पहले ही मैं अपने शरीर को वह दे रही हूं जिसकी उसे जरूरत है। इसे आजमाएं। आप आश्चर्यचकित होंगी कि आपका सिस्टम कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। अब जब आपका शरीर अंदर से जाग रहा है, तो आइए इस बारे में बात करें कि बाहर से आपके रक्त प्रवाह को कैसे बढ़ाया जाए। और नहीं, आपको इसके लिए ट्रेडमिल या जिम के जूतों की जरूरत नहीं होगी। 3, 60 सेकंड में पेल्विक फ्लोर को जगाएं। मैं सोचती थी कि स्ट्रेचिंग एथलीटों या योग कक्षाओं के लिए होती है, युवा लोगों के लिए कुछ। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि हर सुबह मेरा शरीर कितना अकड़ा हुआ महसूस होता है। सिर्फ मेरी पीठ या घुटनों में नहीं, बल्कि एक गहरे तरीके से, कि मेरा पेल्विक फ्लोर कैसा महसूस करता है या नहीं करता है। मैंने महसूस किया कि सुबह सबसे पहले थोड़ी सी हलचल ने न केवल मेरे जोड़ों को ढीला किया, इसने मुझे अधिक जीवंत महसूस करने में मदद की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने वहां परिसंचरण का समर्थन किया जहां यह महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, श्रोणि में। सच तो यह है कि आपकी योनि और श्रोणि के अंग संवहनी, वैस्कुलर होते हैं। इसका मतलब है कि वे स्वस्थ रहने और ठीक से काम करने के लिए अच्छे रक्त प्रवाह पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। जब आप घंटों तक स्थिर लेटे रहते हैं, खासकर जब हमारी उम्र बढ़ती है, तो आपके निचले शरीर में रक्त का संचार धीमा हो जाता है। इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका पेल्विक फ्लोर पर केंद्रित एक हल्का 60 सेकंड का खिंचाव है। आपको फर्श पर उतरने की जरूरत नहीं है। मुझे बिस्तर के किनारे पर बैठना, गहरी सांस लेना और धीरे धीरे अपनी श्रोणि को आगे और पीछे झुकाना पसंद है। फिर मैं कुछ कोमल कीगल व्यायाम, केगल एक्सरसाइजेस करूंगी। बस एक हल्का संकुचन और फिर ढीला छोड़ना। बहुत देर तक नहीं रोकना।
ये सरल दिनचर्या रक्त को गतिमान करती है, तंत्रिका तंत्र को जगाती है और आपके निचले शरीर को वह कोमल उत्तेजना देती है जिसकी उसे स्वस्थ मूत्राशय नियंत्रण और ऊतक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए जरूरत होती है। मेरे कई मरीज यह देखकर हैरान हैं कि सिर्फ 1 हफ्ते तक ऐसा करने के बाद वे कितना बेहतर महसूस करते हैं। वे कम रिसाव, बाथरूम के कम चक्कर और यहाँ तक कि अपना दिन शुरू करने में अधिक आत्मविश्वास की रिपोर्ट करते हैं। ये समझ में आता है, जब इंजन गर्म हो जाता है तो ये बेहतर चलता है। अब जब हमने रक्त को गतिमान कर लिया है तो एक सुबह का संकेत है जो हमें आपके स्वास्थ्य की एक शक्तिशाली झलक देता है, एक जिसे ज्यादातर महिलाएं नोटिस करती हैं लेकिन शायद ही कभी समझती हैं। चलिए इसे आगे समझते हैं। 4, सुबह के एहसास को जांचें। और इसका क्या मतलब है? मैं आपसे ईमानदार रहूंगी। यह बातचीत का वह हिस्सा है जहां ज्यादातर महिलाएं या तो असहज हो जाती हैं या जल्दी से आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहती हूं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने आप जैसी महिलाओं के साथ दशकों तक काम किया है, आपकी योनि की अनुभूति कोई मामूली विवरण नहीं है। ये आपके समग्र स्वास्थ्य, विशेष रूप से आपके हार्मोन, आपकी नसों और आपके पेल्विक फ्लोर के स्वास्थ्य के सबसे ईमानदार संकेतकों में से एक है। आपको इसे लिखने या इसके बारे में जुनूनी होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान दें, क्या आपको रूखेपन या जलन का एहसास होता है? क्या कोई असुविधा या दबाव है? या चीजें स्वस्थ और आरामदायक महसूस होती हैं? यह आपका शरीर है जो आपसे बात कर रहा है। जब आप आरामदायक और नमीयुक्त महसूस करते हुए जागती हैं, तो यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आपके हार्मोन संतुलित हैं और आपके ऊतक स्वस्थ हैं। जब वह सनसनी बदल जाती है, विशेष रूप से समय की अवधि में, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ गहरा चल रहा है। मुझे एक मरीज याद है, गुलाब जी, जो 72 साल की थीं, जो 1 साल से अधिक समय से बढ़ते सूखेपन और असुविधा का अनुभव कर रही थीं। उन्होंने सोचा कि यह बूढ़े होने का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन जब हमने कुछ परीक्षण किए, तो हमने पाया कि उन्हें महत्वपूर्ण योनि शोष, वेजिनल एट्रोफी था, जो उनके मूत्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था। हम इसे और अधिक गंभीर मुद्दों की ओर ले जाने से पहले संबोधित करने में सक्षम थे। यह सब एक मूक लक्षण के कारण हुआ, जिसे उन्होंने लगभग अनदेखा कर दिया था। मैं जानती हूं कि इस बारे में बात करना आसान नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि जब महिलाएं इस एक संकेत पर ध्यान देना शुरू करती हैं, तो वे अधिक नियंत्रण में महसूस करती हैं। कम ऐसा कि वे बस निष्क्रिय रूप से बूढ़ी हो रही हैं, और अधिक ऐसा कि वे सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले रही हैं। अब चलिए उससे आगे बढ़ते हैं जो आप नोटिस करती हैं, उस पर जो आप वास्तव में करती हैं, क्योंकि हर सुबह शॉवर में जो होता है वह आपकी मदद कर रहा हो सकता है या चुपचाप आपको एहसास से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो सकता है। 5, सफाई करें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सालों तक। मेरा मानना था कि एक अच्छा सुगंधित साबुन और एक गर्म स्नान दिन को साफ और ताजा शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका था। मैंने अपने शरीर के हर हिस्से को रगड़ने के बारे में 2 बार नहीं सोचा, लेकिन जैसे जैसे मैं बूढ़ी होती गई और अपनी प्रैक्टिस में सैकड़ों मामले देखने के बाद मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। जब योनि की बात आती है तो ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता है। वास्तव में सफाई के साथ बहुत आक्रामक होना इसे रोकने से ज्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है। गुप्त अंगों की त्वचा पतली, संवेदनशील होती है और प्राकृतिक तेलों और स्वस्थ बैक्टीरिया के एक नाजुक संतुलन द्वारा संरक्षित होती है। कठोर साबुन, बहुत गर्म पानी और जोरदार रगड़ उस प्राकृतिक सुरक्षा को छीन सकते हैं, जिससे त्वचा सूखी, चिड़चिड़ी या यहां तक कि फटी हुई भी हो सकती है। समय के साथ इससे संक्रमण, चकत्ते या असुविधा की भावना हो सकती है, जो कहीं से भी आती हुई लगती है। डूशिंग, डाउचिंग विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि यह प्राकृतिक योनि वनस्पतियों को बाधित करता है।
मैंने कई वृद्ध महिलाओं को खुजली या जलन की शिकायत के साथ अपने कार्यालय में आते देखा है, ये सोचकर कि कुछ गंभीर गड़बड़ है, जबकि वास्तव में यह सिर्फ ज्यादा धोने या गलत उत्पादों का उपयोग करने से था। अब मैं बस गुनगुने पानी और केवल बाहरी योनि क्षेत्र पर एक हल्के, बिना खुशबू वाले साबुन का उपयोग करने की सलाह देती हूँ। बल या जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अपने दांत ब्रश करने की तरह यह इस बारे में नहीं है कि आप इसे कितनी मेहनत से करते हैं। यह इसे सही तरीके से, निरंतरता और देखभाल के साथ करने के बारे में है। अपने शरीर के साथ सम्मान से पेश आने में एक शांत गरिमा है। स्नान में देखभाल के ये छोटे क्षण जब ध्यान से किए जाते हैं, तो ये आपके लिए बाकी दिन के लिए टोन सेट कर सकते हैं। और जब आप बिना शर्म के खुद की देखभाल करती हैं, तो यह आपके दुनिया में चलने के तरीके को बदल देता है। लेकिन आगे क्या होता है? जब आप खाने बैठती हैं, तो वह या तो आपके द्वारा अभी अभी किए गए हर काम का समर्थन कर सकता है, या धीरे धीरे उसे पूर्ववत करना शुरू कर सकता है। मुझे आपको दिखाने दें कि योनि के लिए स्वस्थ नाश्ता वास्तव में कैसा दिखता है। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। 6. योनि के अनुकूल नाश्ते से ऊर्जा प्राप्त करें। मैं नाश्ते के बारे में ज्यादा सोचते हुए बड़ी नहीं हुई। मेरी पीढ़ी की बहुत सी महिलाओं की तरह मैंने वही लिया जो तेज और परिचित था। टोस्ट, अनाज, शायद एक फल। ये जीवन में बाद में एक डॉक्टर के रूप में और एक महिला के रूप में खुद बूढ़ी होने पर था कि मैंने यह समझना शुरू किया कि वह पहला भोजन कितना शक्तिशाली है, खासकर जब योनि और मूत्र स्वास्थ्य की रक्षा की बात आती है। आप हर सुबह अपनी प्लेट में जो रखती हैं, उसका आपके हार्मोन, आपके ऊतक स्वास्थ्य और यहां तक कि आपके मूत्राशय के स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। सच तो यह है कि पारंपरिक नाश्ता चीनी और परिष्कृत कार्ब्स से भरा हुआ हमारा कोई भला नहीं कर रहा है। चीनी में उच्च खाद्य पदार्थ आपके शरीर के पीएच संतुलन को बाधित कर सकते हैं और आपको यीस्ट संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। इन दिनों मैं अपनी सुबह की शुरुआत सादे दही के कटोरे से करती हूँ, जिसमें अखरोट, अलसी के बीज और मुट्ठी भर जामुन होते हैं। कभी कभी मैं एक उबला हुआ अंडा या एवोकैडो के साथ साबुत अनाज की टोस्ट का एक टुकड़ा भी शामिल करती हूँ। इस तरह का नाश्ता आपके शरीर को वे पोषक तत्व देता है जिनकी उससे जरूरत होती है, जैसे प्रोबायोटिक्स, स्वस्थ वसा और फाइटोएस्ट्रोजेन, हार्मोनल संतुलन, ऊतक लोच और दीर्घकालिक जीवन शक्ति का समर्थन करने के लिए। मेरी एक मरीज, मालती जी, जो 68 साल की थीं, ने सिर्फ 1 महीने के लिए यह एक बदलाव किया। वह मेरे पास वापस आईं और कहा, डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं पता था कि भोजन वहां नीचे इतना अंतर ला सकता है, लेकिन यह कर सकता है और यह करता है। तो अगर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा है कि आपकी योनि नाश्ते में क्या चाहती है, तो शायद यह शुरू करने का समय है। मेज पर छोटे बदलाव हर जगह बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब जब आपका शरीर ऊर्जा से भर गया है और तैयार है, तो आइए एक ऐसी आदत से निपटें जिसे ज्यादातर महिलाएं महसूस ही नहीं करती कि वह धीरे धीरे उनके खिलाफ काम कर रही है। ये सब इस बात से शुरू होता है कि आप कहाँ और कितनी देर बैठती हैं। 7. कम बैठें, ज्यादा चलें। मुझे वह पहली बार याद है जब मैंने वास्तव में इस पर ध्यान दिया था। अखबार पढ़ते हुए लंबे नाश्ते के बाद मेरे कूल्हे कितने अकड़ गए थे। मैंने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिन ब दिन मैंने अधिक तनाव, अधिक सुस्ती और यहां तक कि कुछ श्रोणि दबाव भी महसूस करना शुरू कर दिया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तभी मैंने बैठने और महिलाओं के स्वास्थ्य के बीच संबंध की खोज शुरू की। मैंने जो पाया उसने मेरी दैनिक दिनचर्या को हमेशा के लिए बदल दिया। आप देखिए, जब हम लंबे समय तक बैठते हैं, खासकर सुबह जब रात की नींद से रक्त प्रवाह पहले से ही धीमा होता है, तो हम पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर दबाव डाल रहे होते हैं और निचले शरीर में रक्त परिसंचरण को प्रतिबंधित कर रहे होते हैं। वृद्ध महिलाओं के लिए रक्त प्रवाह की यह कमी न केवल आराम को प्रभावित करती है, ये मूत्राशय नियंत्रण, श्रोणि अंग समर्थन
और दीर्घकालिक ऊतक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन के जोखिम को भी बढ़ाता है, जिसके बारे में ज्यादातर महिलाएं तब तक नहीं सुनती जब तक कि वे पहले से ही लक्षणों से निपट नहीं रही होती। जिस चीज ने मेरी और मेरे कई मरीजों की मदद की, वह आश्चर्यजनक रूप से सरल थी। मैंने नाश्ते के बाद 5 से 10 मिनट तक उठकर चलने के लिए एक टाइमर सेट करना शुरू कर दिया। कोई कसरत नहीं, बस घर के चारों ओर एक कोमल चहलकदमी, मेल बॉक्स तक, या यहां तक कि बस दालान में नीचे और वापस। यह छोटा लगता है, लेकिन यह आपके संचार प्रणाली को जगाता है, श्रोणि की भीड़ को कम करता है, और वहां नीचे सब कुछ उस तरह से काम करने में मदद करता है जैसा उसे करना चाहिए। एक महिला ने मुझसे कहा, उस छोटी सी सैर ने मुझे फिर से अपने पुराने जैसा महसूस कराया। और मैं उस पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसे महसूस किया है। हम पूरे दिन स्थिर बैठने के लिए नहीं बने थे। हमारे शरीर हिलने डुलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और वह आंदोलन हमारी ताकत, हमारे कार्य और हमारी गरिमा को हमारे बाद के वर्षों में अच्छी तरह से संरक्षित करने में मदद करता है। डॉ. शर्मा की अंतिम बात, आपकी सेहत आपकी कहानी है। यदि आप यहां तक पहुंची हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद की इतनी परवाह करने के लिए कि आपने सुना। यह वह हिस्सा है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बहुत सी महिलाओं के लिए, विशेष रूप से उनके 60-70 के दशक और उसके बाद, अपने शरीर पर पूरा ध्यान देने का विचार, विशेष रूप से आपकी योनि पर, असहज या अनावश्यक भी महसूस हो सकता है। लेकिन सच तो यह है, ये सबसे मजबूत, सबसे आत्मसम्मानजनक चीजों में से एक है जो आप कर सकती हैं। इन 7 आदतों में से प्रत्येक, जिनके बारे में हमने बात की, सुबह की जांच, पहले हाइड्रेटिंग, कोमल खिंचाव, अपनी सुबह की संवेदनाओं पर ध्यान देना, देखभाल के साथ सफाई करना, इरादे से खाना और बस अधिक चलना, ये बड़ी, आकर्षक चिकित्सा प्रक्रियाएं नहीं हैं। ये शांत, सरल कार्य हैं, लेकिन साथ में वे आपके शरीर को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी ध्यान दे रही हूं, मैं अभी भी अपने स्वास्थ्य में निवेशित हूं। मैं सैकड़ों महिलाओं के सामने बैठी हूं जिन्होंने सोचा था कि बदलाव के लिए बहुत देर हो चुकी है, या इन चीजों के बारे में बात करना बहुत अजीब है। और मैंने उन्हें ताकत हासिल करते, अपने शारीरिक कार्यों में सुधार करते और खुद का एक हिस्सा फिर से खोजते देखा है जिसे वे लंबे समय से खो चुकी थीं। ये किसी चमत्कारी दवा के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को सुनना शुरू किया और उन्होंने परवाह करना शुरू कर दिया। जीवन का बहुमूल्य सबक। आपके बाद के वर्षों में आपका स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने के बारे में नहीं है, यह सक्रिय रूप से अपनी भलाई में भाग लेने के बारे में है। आपका स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास और आपके नियंत्रण की भावना अभी भी आपकी पहुंच में है। आपको बस ये तय करना है कि आप इस प्रयास के लायक हैं। अगर इस लेख ने आपसे बात की है, तो मैं आपको इसे किसी दोस्त, बहन या आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूं जो चुपचाप उन्हीं चिंताओं से निपट रहा हो। मुझे नीचे टिप्पणियों में आपसे सुनना अच्छा लगेगा। मुझे बताएं कि इन युक्तियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, या आप कल सुबह क्या आजमाने की योजना बना रही हैं। आपकी कहानियां और सवाल हम सभी को एक साथ सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें, ताकि आप भविष्य में अपने सर्वोत्तम जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई सलाह से न चूकें। आप इस यात्रा पर अकेली नहीं हैं।